क्या इंडिया में अब मैच देखना महंगा पड़ जाएगा? यानी इंडिया में जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी उसकी रकम अब ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, या फिर जियो हॉटस्टार ने अपना जो स्पॉन्सर था वो आईसीसी से वापस ले लिया है, या फिर कुछ पैसे बढ़ाने की मांग की है, या फिर जो ड्रीम इलेवन फैंटेसी एप्लीकेशन था उसको क्या वापस लाना पड़ेगा? इसके ऊपर में दोस्तों हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, ठीक है। इसके ऊपर में हम पूरी डिटेल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मसला है इंडिया के क्रिकेट के फैंस का, ठीक है, जो अभी तक जियो स्टार पे मैच देख रहे थे। कुछ कम रुपए में ही सब्सक्रिप्शन को मिल जाता था और मैच लाइव देखने लगते थे। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की, या फिर ओडीआई सीरीजों की, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैचों की, ठीक है, तो काफी कम पैसे में ही जियो हॉटस्टार का जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। लेकिन वहीं मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि जियो हॉटस्टार को घाटा लग रहा है, ठीक है। घाटा क्यों लग रहा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जियो हॉटस्टार ने आईसीसी से 2027 तक सारे राइट्स खरीद लिए थे मैच का लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बदले उसने 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की रकम भी चुकाई थी। अब उस समय क्या था कि उसके पास बड़े बड़े ब्रांड डील थे, इस वजह से उसने ये सौदा मंजूर कर लिया और राजी हो गया इतने पैसे में। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है उसके साथ कि जो उसके बड़े बड़े पार्टनर थे, जैसे ड्रीम इलेवन हो गया, सर्किल इलेवन हो गया, एमपीएल हो गया, इन लोगों को भारत में जो है बैन कर दिया गया है। यही ऐसे ब्रांड थे भारी भरकम पैसा जो है जियो स्टार को देते थे। अब ये सब एप्लीकेशन बैन होने से जियो स्टार का कहना ये है कि अब ये जो डील है उसको अब पूरा नहीं चलाएंगे, 2027 तक नहीं चलाएंगे, वो पहले ही बंद करना चाहते हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली, अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा है कि आईसीसी ने भी सोनी और नेटफ्लिक्स की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाया है, ठीक है। उनको भी कहा है कि भैया अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि उनको भी पैसा कम लग रहा है। तो पैसा कम लगने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो बड़े बड़े जो ब्रांड थे, जिन्हों जो पैसा ज्यादा देते थे, वो तो अब है नहीं, क्योंकि इंडिया में ड्रीम इलेवन बहुत ज्यादा चलता था, फैंटेसी जो ऐप था, सर्किल इलेवन की अगर हम बात करें, एमपीएल की बात करें, तो ये सारे जो है फैंटेसी एप्लीकेशन जो है भारी भरकम पैसा जियो स्टार को देते थे, जिससे कि उनकी कमाई ज्यादा होती थी और वो आईसीसी को पे करते थे। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि क्या आईसीसी जियो स्टार को हटाएगी या फिर उसका रेट बढ़ाएगी? अगर रेट बढ़ता है तो ये सारा खर्चा हम ही लोगों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो मैच देखते हैं, जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं जियो स्टार का, हॉट स्टार का, तो अब 299 की जगह 500 का लेना पड़ेगा, या फिर 399, तो कुछ ना कुछ पैसा बढ़ेगा। तो आपकी राय हम जानेंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या ड्रीम इलेवन सर्किल जो है इंडिया में दोबारा आना चाहिए, ड्रीम इलेवन, या फिर जो पीएल जो था फैंटेसी जितने भी जो चल रहे थे पहले, ठीक है, वो इंडिया में लागू होने चाहिए कि नहीं लागू होने चाहिए, ठीक है।